इस वीडियो में जानते हैं पारसी टावर ऑफ साइलेंस क्या है, जिसे आकाशीय दफन भी कहा जाता है, और इस आकाशीय दफन की रस्म किस समाज में यह अपनाई जाती है। पारसी धर्म का कब्रिस्तान, जिसे कि टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है और इसे दखमा भी कहा जाता है, ज़्यादातर गोलाकार पे या ऊंचे स्थान पर यह होता है। यहाँ पर मृत शरीर को मांसाहारी पक्षियों जैसे कि चील, कौवा, गिद्ध आदि के खाने के लिए रखा जाता है। यह पारसी धर्म की अंतिम संस्कार की एक प्रक्रिया है। दरअसल इसके पीछे की जो किंवदंतियाँ और तर्क है उसकी बात की जाए तो दरअसल पारसी पृथ्वी, जल और अग्नि को बहुत पवित्र मानते हैं। इसलिए समाज के किसी व्यक्ति के मर जाने पर उसकी देह को इन तीनों के हवाले नहीं करते हैं। इसके बजाय मृत देह को आकाश के हवाले किया जाता है। दखमा यानी निस्तब्धता का दुर्ग यानी जो है पारसियों के लिए अंतिम संस्कार करने का यह एक स्थान है, और यह इमारत गोल और खोखला बनाया जाता है और लाशों को यहाँ छोड़ दिया जाता है। लाशों को चील कौवे खाकर इन्हें खत्म कर देते हैं, यानी अवशेष को छोड़ देते हैं। तो मुंबई के मालाबार हिल पर एक टावर ऑफ साइलेंस स्थित है। मालाबार हिल मुंबई का सबसे पॉश इलाका है। यहाँ चारों ओर से घने जंगल से घिरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण 19वीं सदी में हुआ था, और टावर ऑफ साइलेंस में केवल एक ही लोहे का दरवाज़ा है और टावर का ऊपरी हिस्सा खुला रहता है जहाँ शवों को रखा जाता है। तो इन सब के पीछे के तर्क को समझने की कोशिश करते हैं तो पारसी धर्म जो है जिस धर्म का पालन करते हैं वह मृत शरीर को नाशु या अशुद्ध मानता है। नाशु देव या लाश का भूत जिसे कहते हैं, उसके संपर्क में आने वाली हर चीज़ को दूषित कर देगा। नतीजन मृतकों के जब उन खात्मे के लिए जब उनका अवशेष निपटाया गया जाता है तो उसके सख्त नियम है। इसी तरह यह जम यानी पृथ्वी जिसको कहा जाता है और अग्नि यानी अतर को पवित्र मानता है। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये दूषित न हो और शवों को सूर्य और मेहतर पक्षियों के संपर्क में एक ऊंची जमीन पर रखा जाता है, यानी धरती और अग्नि को पवित्र मानते हुए, मतलब धरती पे भी न टच हो, इसलिए इनको ऊंचा रखा जाता है। तो इससे मृत व्यक्ति का अंतिम दान पुण्य भी माना जाता है। तो अंतिम संस्कार के साथ दूसरे जीवित प्राणी को खिलाना, और इसमें जो है पौराणिक कथाओं के अनुसार जो प्रतीकवाद है इसका, तो यह अनुष्ठान चिंतवन यानी पुल से गुजरने वाली आत्मा का एक प्रतीक है। यह गिद्ध की आंख की मदद से एक पक्षी जिसे लंबे समय तक रहस्यमय और बुद्धिमान रखा जाता है, तो इसकी अवधारणा का उल्लेख इसमें किया गया है। तो विभिन्न धर्मों और पौराणिक कथाओं से में यह मिलता भी है। उदाहरण के लिए एक ऐसी नदी जिसे आत्मा को पार करना पड़ता है, यानी गाय की सहायता से, जो कि हिंदू उसमें है, जिसे वैतरणी कहा जाता है। तो एक अन्य उदाहरण भी इसमें है कि ग्रीक पौराणिक कथाओं में वैतरणी नदी है, और एक अनुष्ठान जिसे तब दुख में नाशिनी कहा जाता था, और पारसियों के प्राचीन घर फारस में यह होता था। तो 19वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम ने फारस में एक मजबूत पैर जमाना शुरू कर दिया था। नतीजन ये हुआ कि पारसी अपने धर्म की रक्षा के लिए वहाँ से भाग गए। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है हेरोडोटस और यहाँ तक कि बीजांटिस और इतिहासकार आगांथियासिस ने ईरानियों के बीच इस रिवाज के बारे में लिखा है कि विवरण अधिक मतलब इस जो है भीषणात्मक है कि वे शरीर जो नर यानी कुत्तों और शिकारी पक्षियों के सामने बेनकाब करते हैं। तो इस प्रक्रिया में हड्डियों को अलग करना, मोम लपेटना, उत्सर्जन करना वगैरह शामिल है इस तरीके से। तो यह शवों को दफनाने से पहले भी था, और कभी कभी वे हड्डियों को एकत्र किए जाने तक शरीर के गैर एक्सपोजर की प्रथा का पालन भी करते थे। तो इसका एक उदाहरण जो है अचमेनिद सम्राटों की कब्रों में भी पाया जा सकता है। तो वास्तव में फैद के संस्थापक जो है जोरोस्टर को अफगानिस्तान के बल्ख में एक मकबरे में दफनाया गया ऐसा माना जाता है, और बाद में मृतकों को छोड़ने के स्थान यानी ऊंचे टावरों पर आ गया, और इन्हें 9वीं शताब्दी ईस्वी में प्रलिखित किया गया है। तो मानुष चिरहर के पात्रों में जहाँ इसे आस्तोदान यानी अस्थिदान कहा जाता है, और मौन की मीनार यानी टावर्स को दखमा या टावर ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है। वे आमतौर पर गोलाकार होते हैं, उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, अधिमानत आवाज़ से दूर, ऊपरी भाग सूर्य और शिकार कैरियन के पक्षियों के संपर्क में रहता है। आमतौर पर गिद्ध 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अपने
औपनिवेशिक ब्रिटिश भारत में एक अनुवादक के ने जो है मोटे तौर पर इसका नाम द टावर ऑफ साइलेंस के रूप में किया है। यह एक अंग्रेजी नाम की उत्पत्ति है। तो इसकी संरचना की बात की जाए तो आधुनिक समय के टावर निर्माण में काफ़ी समान है। उन सभी के पास लगभग एक सपाट छत है और एक उच्च परिधि से घिरी हुई है। पारसी यहाँ शरीर को 3 संकेंद्रित वृत्तों में छोड़ते हैं। बाहरी शरीर पुरुषों के लिए, अगला महिलाओं के लिए और अंतरम बच्चों के लिए है। और सूरज, हवा और पक्षी जो है शरीर को ब्लीच करते हैं। इसमें करीब 1 साल का समय लग सकता है। फिर वे टावर ऑफ साइलेंस के केंद्र जो है भंडार में गड्ढे में हड्डियों को इकट्ठा करते हैं। वहाँ चूना क्रमिक विघटन यानी चूना वगैरह डाला जाता है, जिससे वहाँ थोड़ा एंटीबायोटिक जो रहता है उस टाइप से हो। और वर्षा का पानी जो है धीरे धीरे अवशेषों को कोयले और रेत के फिल्टर के माध्यम से ले जाता है। तो आउटलेट अंत में इस तरीके से वह डिस्पोज हो जाती है पूरी बॉडी। तो इस प्रक्रिया को जो है आकाश दफन या उत्सर्जन कहा जाता है। और टावर ऑफ साइलेंस के ऊपरी हिस्से में केवल नासा सोलर और यानी नुसेसर कहा जाता है, नासा सालार या नुसेसलर्स कहा जाता है। तो प्रदूषक देखभाल के कर्ता के रूप में जो है इसमें कहा गया है द्वारा इसमें प्रवेश किया जाता है। और एक प्रसिद्धि वर्गविहीन समाज यानी पारसियों के पास केवल एक अछूत वर्ग है जो टावर ऑफ साइलेंस में शवों को धारण करता है। तो 20वीं शताब्दी में ईरान में एक मेडिकल स्कूल दारुल फनून की स्थापना की गई, लेकिन अध्ययन के लिए कोई लाश उपलब्ध नहीं थी क्योंकि इस्लाम लाशों के विच्छेदन पर रोक लगाता है। इसलिए छात्र नियमित रूप से टावरों से लाशें चुराते थे और साथ ही जो टावर पहले बस्ती से दूर बनाए गए थे वे अब शहरों के बीच में थे। इस कारण से नगरों का तीव्र विकास था और इसके अलावा पारसी की नई पीढ़ी की कई लोगों ने अनुष्ठान को अरुचिकर पाया और अंत में ईरानी फारसी लोगों ने टावर ऑफ साइलेंस का उपयोग बंद कर दिया। वे अपने मृतकों को दफनाने या दाह संस्कार करने लगे और टावर्स अभी भी ईरान में जारी रहे हैं जब तक कि कानून ने इसे 1970 के दशक में प्रतिबंधित नहीं किया था उसमें। तो भारत में अभी 5 साइलेंस ऑफ टावर है और भारत में भी मौन की मीनारें बसावट के बीच में आ गई हैं। भारत में यह तेज़ी से शहरीकरण के कारण था और मुंबई समुदाय ने टावर ऑफ साइलेंस के आसपास ज़मीन खरीद कर इसे हलचल से मतलब अलग करने की कोशिश की है और उन्होंने तब वनों में को भूमि में इंसुलेशन के रूप में इसे विकसित होने दिया था। यह एक और मुद्दा है। भारत में पशुधन के इलाज के लिए एक विशेष दवा का उपयोग भी है और यह उन गिद्धों के लिए हानिकारक था जो जानवरों का मांस खाते थे। तो 2008 तक भारत में गिद्धों की संख्या 95% से अधिक आबादी की मृत्यु हो चुकी थी और अधिकारियों ने बाद में इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि टावर ऑफ साइलेंस पर सभी शवों के अवशेष गिद्ध जो है पर्याप्त नहीं रह गए हैं। अब बड़े दर्पणों का उपयोग सूर्य के प्रकाश से केंद्रित करने और शरीर को तेज़ी से विघटित करने के लिए करते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही मतलब बॉडी को जो है शीशे से जो है मतलब परावर्तन, सूर्य के प्रकाश को परावर्तन करके उससे कुछ इस तरीके की प्रक्रिया भी की जा रही है। तो मृतकों को दफनाना या अंतिम संस्कार करना अभी इनके धर्म में भी शुरुआत हो गया है। कैसा लगा आप लोगों को यह जानकारी, ये वीडियो? कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर जंक्शन पर आते रहें। धन्यवाद।